फ्रेंड्स, आज मैं ब्लड रिलेशन पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको ब्लड रिलेशन का डायरेक्ट पार्ट का टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि जिसने भी पहला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मैं ये बताया हूँ कि ब्लड रिलेशन को मैंने खुद दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें मैंने एक पार्ट को रखा है डायरेक्ट के रूप में और एक को इनडायरेक्ट, ठीक है। यानी कि ब्लड रिलेशन के दो पार्ट हो गए, जिसमें एक पार्ट डायरेक्ट बोला जाएगा और एक पार्ट है इनडायरेक्ट वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जिसने भी नहीं देखा होगा वीडियो, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और एक बेहतरीन अंदाज में मैंने सिखाया है आपको, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसका अगला वीडियो जो आएगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जब इनडायरेक्ट मैं पढ़ाऊँगा ना ब्लड रिलेशन का इनडायरेक्ट जो होगा पार्ट, उसमें जो मैं बताऊंगा वो काफ़ी बेहतरीन इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मज़ा आ जाएगा आपको देखने में, ठीक है। तो इसलिए देखते रहिए वीडियो, ताकि आपको फ़ायदा हो रीजनिंग में। तो टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, ए बी का भाई है। वही जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था फर्स्ट वीडियो के, वही मैं डाल दिया हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ चलो एग्जाम्पल वाला भी सर करा दिए सोल्यूशन। तो ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, सी डी का बेटा है। तो बताए कि ए का डी से क्या संबंध है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले हम क्या करते हैं, ये पढ़ने के बाद हम तुरंत ड्रॉ करेंगे ट्री मेथड के रूप में, ठीक है। तो ये देखिए, ये ट्री, इसको ट्री बोलते हैं, ठीक है। पेड़ जैसा बनाया है ना, इधर इधर पूरा निकला हुआ है, यहाँ यहाँ नीचे में डाली की तरह, ठीक है। इसीलिए इसको ट्री बोलते हैं, ठीक है, ट्री मेथड के रूप में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार, हम फिगर समझा दे रहे हैं आपको कैसे बनाया है मैंने। तो बोल रहा है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ हो गया ए बी का भाई है, बी का भाई है। ए क्या है, बी का भाई है, यानी ए लड़का है, प्लस साइन दे देंगे। बी का भी पता नहीं है। अब बोल रहा है कि बी सी का पिता है, यानी कि बी जो है ये भी लड़का है, यानी कि पिता है सी का, तो पुरुष ही है ना, ठीक है। सी नीचे में, सी के बारे में आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सी डी का बेटा है, तो सी बेटा है डी का, यानी कि जब बी का बेटा है और ये डी का भी बोल रहा है, तो डी क्या होगी, लेडीज होगी, यानी माँ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दोनों पति पत्नी होंगे तो क्या करेंगे, वरमाला पहना देंगे। अब लगेगा ना कि शादीशुदा है ये दोनों, ठीक है। तो फिगर हमारा देखिए फ्रेंड्स बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तो बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। तो सीधे सीधे देख लिए कि ए का भाई बी है और बी की पत्नी ये डी है, तो ए क्या लगेगा, डी का ए देवर लगेगा, यानी ब्रदर इन लॉ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अतः ए डी का देवर यानी कि ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इसी डायरेक्ट फॉर्म का टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, परिवार में 8 सदस्य हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर और एस, ठीक है। डी का विवाह एस से होता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिगर समझाते हैं आपको। डी का विवाह एस से होता है, क्यू
डी की माँ है जो ए का भाई है, ए आर की एक बेटी है, बी आर का भाई है, सी एस की बहन है, पी सी का एक बेटा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने काटा है, ये क्वेश्चन था तो मैं सोचा कि ये क्वेश्चन क्यों कराऊँ, इस पे 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अनुसार हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर ट्री एक तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं पहले क्या बोल रहे हैं, डी का विवाह एस से होता है। ठीक है, तो हम डी का विवाह एस से करा देंगे, डी हो गया, डी का विवाह एस से यानी कि वरमाला पहना देंगे। अब डी क्या है, एस क्या है, लड़का है कि लड़की, ये तो अभी डिफाइन नहीं किया है क्वेश्चन में, आगे शायद कर दे। अब बढ़ते हैं, क्यू डी की माँ है, डी की माँ कौन है बोल रहा है, क्यू डी की माँ है, तो क्यू माँ हो जाएगी तो माइनस दे देंगे ऊपर में। अब बोल रहा है कि क्यू डी की माँ है जो ए का भाई है, किसके लिए बोल रहा है, जो जिसने ये सब लग जाएगा ना तो अपने नज़दीक वाले के लिए बोलता है, यानी कि क्या बोल रहा है, जो किसके लिए है, डी के लिए है। तो क्यू, ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, देखिए फिर से पढ़ देते हैं। क्यू डी की माँ है जो ए का भाई है, समझ में आ रहा है कि डी के लिए बोल रहा है जो। ठीक है, तो डी का भाई ए है, बोल रहा है ना, डी का भाई ए है, तो डी का भाई, सॉरी, जो ए का भाई है, ये क्लियर नहीं किया है। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, ये अभी डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, डी है भाई। ठीक है, डी पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लगाया हुआ है। ए आर की बेटी है, एक चीज़ और, जब डी यहाँ पे पुरुष हो गया तो ये जाहिर सी बात है ये महिला होगी, एस क्लियर हो गया इसका भी। ठीक है, अब पढ़ते हैं, ए आर की बेटी है, ए पता चल गया ए लड़की है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे ऊपर में। ठीक है, लेडीज के लिए माइनस का चिन्ह लगाना है, बताया था ना, और पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह, उससे पता चलेगा कि ये पुरुष है और ये माइनस वाली महिला है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, ए आर की एक बेटी है, ए आर की बेटी है, तो आर कहाँ, ऊपर क्यू के जनरेशन में। अब देखिए तो ये दोनों ए और डी भाई बहन है, हुआ ना, यहाँ पे लिंक है ना दोनों का, ए और डी का। तो जब ये दोनों भाई बहन है तो जाहिर सी बात है कि ये ऊपर वाला जो आर है और क्यू, ये दोनों माता पिता होगा। तो जब क्यू लेडीज है यानी कि औरत है, तो ये जाहिर सी बात है आर क्या होगा, पुरुष होगा, और दोनों शादीशुदा है, पति पत्नी है, तो वरमाला पहना देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है क्या, बी आर का भाई है, बी आर का भाई है, आर का भाई कौन, बी। ठीक है, बी प्लस कर देंगे, क्लियर। अब बोल रहा है कि सी एस की बहन है, सी एस की बहन है, तो सी से लिंक कर देंगे, सी बहन है एस की। ठीक है, अब बोल रहा है क्या अगला इसमें लाइन, पी सी का एक बेटा है, पी क्या है, सी का एक बेटा है, तो पी यहाँ पे रख देंगे, पी बेटा है सी का, हो गया। ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया है आपके सामने। ठीक है, वैसे मैं पहले से बना के इसमें रखा हूँ, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये फिगर है ना, ये ड्रॉ किया हूँ पहले से, बस आपको समझाने के लिए अभी बना दिया ताकि आपको ज़्यादा क्लियर रहे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है क्वेश्चन, आर एस से कैसे संबंधित है। फ्रेंड्स देखेंगे, आर यहाँ पे है ना, और एस यहाँ पे है, तो देखिए तो आर एस से कैसे संबंधित है, एस
का पति डी है और डी का वो पापा है आर, तो क्या लगेगा इसका? ससुर लगेगा। तो हम ससुर डी नंबर है लिखा हुआ सही हो जाएगा, यानी कि आर क्या है? आर एस का ससुर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि परिवार में, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो गिन लेंगे पुरुष सदस्य। ये देखिए पी हो गया पुरुष, आर हो गया पुरुष, प्लस है ना साइन ऊपर में, तो इसका मतलब पुरुष है। डी पुरुष हो गया, पी पुरुष हो गया। कितने हुए? 1 2 3 4, 4 पुरुष हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन में जहाँ 4 होगा उसको सही कर लेंगे। सी नंबर में 4 है। ठीक है, सही। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? तीसरा क्वेश्चन, यदि y s का पुत्र है तो फिर y q से कैसे संबंधित होगा? ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है, इसमें जोड़ रहा है y को अलग से। यदि y s का पुत्र है तो y s का पुत्र है, यानी कि यहाँ पे रहेगा। d और s का पुत्र रहेगा y। ठीक है, y s का पुत्र है। अब क्या बोल रहा है कि y q से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए, तो y जब d और s का पुत्र है तो q का क्या लगेगा? पोता लगेगा भाई, सीधा बात है। ये y का q क्या लगेगी? दादी लगेगी। और y इसका क्या लगेगा? q का पोता लगेगा, यानी ग्रैंड सन लगेगा। ठीक है, क्लियर? तो हम यहाँ पे थोड़ा हिंदी में दिया हुआ है तो इसको समझ लेंगे। पैतृक पोता। ठीक है, पैतृक पोता क्या मतलब? बेटे का बेटा। ठीक है, पैतृक पोता सही है यही। ठीक है, तो अब इसके बारे में भी थोड़ा हम डिटेल समझा रहे हैं। पैतृक पोता, मातृपोता, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है पैतृक, पैतृक के लिए क्या बोला जाता है? पैटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है हिंदी में, उसको लिख दिया है पैतृक पोता, यानी कि पैटर्नल ग्रैंड सन। अब यही मातृपोता के लिए मैटरनल, यानी कि लड़की का लड़का, मैटरनल ग्रैंडसन, लड़की का लड़का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट, खत्म हो गया। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का जो टाइप है वो पूरा क्लियर हो गया आपका, अब उससे ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं इनडायरेक्ट में। अब यहाँ से चालू होगा हमारा इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन, यानी कि ब्लड रिलेशन का अगला पार्ट कौन? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो क्लियर हो गया आपका, और इनडायरेक्ट आज से मैं चालू कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इनडायरेक्ट पहले समझा दिया हूँ। अगला वीडियो में मैं पूरा उसका एग्जाम्पल सहित, मतलब क्वेश्चन वगैरह सारे टाइप का बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें पहले समझा दिया हूँ इनडायरेक्ट कैसा होता है। तो इनडायरेक्ट में भी 2 पार्ट होते हैं। अब इनडायरेक्ट में 2 पार्ट कैसे होते हैं भाई? तो एक फॉरवर्ड होता है और एक बैकवर्ड होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड का मतलब क्या? जो साइन होगा, यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, है ना, फॉरवर्ड का एग्जाम्पल मैं डाल दिया हूँ। फॉरवर्ड में बोल रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है। तो a के लिए बताया गया ना, ये प्लस साइन जो है ये किसको डिनोट कर रहा है? a को, कि a क्या है? a पिता है। तो यानी कि जो सिंबल है प्लस माइनस गुना जो भी है, ये सिंबल अपने से पहले वाले को के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, अब बैकवर्ड में क्या है? बैकवर्ड में है ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता। अब देखिए पीछे से ये चल रहा है, ये जो सिंबल है प्लस का अपने से पीछे वाले के बारे में बता रहा है, यानी कि प्लस के बाद जो है उसके बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया? बैकवर्ड, पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ भी देख लीजिए, ए
गुना बी का अर्थ है ए बी की माता है, सॉरी। तो ये गुना किसके लिए, ये गुना का जो सिंबल है ये किसके लिए बता रहा है, ए के लिए बता रहा है कि भाई ए जो है, गुना का सिंबल किसके लिए बोल रहा है, गुना का सिंबल अपने से पहले वाले के बारे में बताना चाह रहा है कि ए जो है बी की माता है। ठीक है, इसी तरीके से बैकवर्ड वाले में देख लेंगे, ए गुना बी का अर्थ क्या है, ए गुना बी का अर्थ है कि गुना अपने वाले के बाद के बारे में बता रहा है, यानी कि गुना के बाद जो है उसके बारे में बता रहा है कि बी ए की माता है। ठीक है, बैकवर्ड हो गया, पीछे वाले के बारे में बता रहा है भाई, आगे वाले के बारे में नहीं बता रहा है, ये तो बैकवर्ड हो गया, सिंपल। ठीक है, आगे वाले के बारे में बताएगा तो फॉरवर्ड इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन हो गया, और पीछे वाले के बारे में सिंबल अगर बताता है तो बैकवर्ड हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल है, समझने में बहुत इजी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट के भी दो पार्ट है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन भी अलग होगा भाई इसका, तो अभी मैं यहाँ पे बता ही दिया हूँ किस तरीके से आएगा कंडीशन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और, जो नए होंगे इस वीडियो में उनके लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि इनडायरेक्ट का मतलब हो गया किसी चीज़ को कंडीशन के अनुसार ढालना, कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन पूछना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ए गुना बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए गुना बी का अर्थ है बी ए की माता है। तो ये कंडीशन पहले डाल देता है और उसके बाद क्वेश्चन दे देगा कि बताओ बी भागा आर माइनस क्यू प्लस टी, ऐसे करके दे देगा और बोलेगा कि बताओ कि पी टी से कैसे संबंधित है, या पी टी का क्या लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट, पहले कंडीशन डाल दिया और उसके बाद क्वेश्चन पूछ दिया। अब कंडीशन से आप डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अब इनडायरेक्ट में जो क्वेश्चन होता है वो कितने तरह का पूछा जाता है या कितने तरह का होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन में फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, दोनों में तीन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें टाइप 1 में केवल पिता माता भाई बहन ये सब दिया रहेगा, और टाइप 2 में पति पत्नी बेटा बेटी के बारे में पूछे रहता है। ठीक है, टाइप 3 का लेवल में क्या पूछेगा, टाइप 3 के क्वेश्चन में पूछेगा दोनों को मिक्स करके। ठीक है, दोनों को मिक्स करके और यहाँ पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिख दिया हूँ टाइप 1 प्लस टाइप 2 को मिला के। ठीक है, यानी कि मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से आप समझ गए कि तीन प्रकार के तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, दोनों में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन जो है इस लेवल से नहीं, मिक्स ज़्यादातर आता है। ठीक है, इससे इनडायरेक्ट से ज़्यादातर क्या होता है, मिक्स आता है। अब मिक्स आएगा तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट हम अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो पूछा जाता है इससे भी, बट कभी कभी क्या होता है मेंस में, बैंक का पीओ का जो मेंस होता है ना, उसमें ये टाइप 3 वाला डाल देता है, क्योंकि भाई उसको तो किसी तरीके से रोकना है बनाने से, तो इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आएगा टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 तरीके से। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए ये फिगर, क्योंकि अब जो हो गया ऑनलाइन का ज़माना हो गया। ठीक है, तो बार बार देखेंगे कि ए प्लस बी का अर्थ क्या लिखा हुआ है, ए गुना बी का अर्थ क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
तो उस तरीके से बचने के लिए मैंने एक तरीका निकाला है, ये वाला। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक एक क्या करना है, आयत की तरह या फिर वर्ग की तरह बना लेना है। तो ऊपर में जब भी रहेगा फ्रेंड्स, इस कोने पे जब भी रखेंगे पिता या पति को रखेंगे, ठीक है, ऊपर में। और इधर माता और पत्नी को, इधर भाई, और नीचे में कोने पे यहाँ भाई और बेटा को, और इधर बहन और बेटी को। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा, इससे आपको अगर ये याद कर लेते हैं तो इजीली वे में आपको बार बार स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप कंडीशन देख लीजिए, और कंडीशन देखने के बाद ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला। और फिगर करने ऐसे मन में भी रख सकते हैं आप, बट ये फिगर रहेगा तो आपको ज़्यादातर इजी रहेगा, आप तुरंत बना लीजिएगा पेज पे। ठीक है, सॉल्यूशन करने में इजी रहेगा। तो देखिए, पिता के आगे एफ लगा है तो इसका मतलब फादर। ठीक है, आप चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ये मैं पूरा 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 पिता पति माता पत्नी इस तरीके से लिखा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, आप चाहेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ करके, और फादर के लिए एफ, और या फिर हस्बैंड के लिए एच, और माता के लिए एम, और वाइफ के लिए डब्लू, ऐसे शॉर्टकट लिख सकते हैं आप जल्दी में। ठीक है, तो मुश्किल से कितना सेकंड लगेगा आपको, मुश्किल से 10 सेकंड, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो। ठीक है, तो 10 सेकंड से अगर हमारा 1 मिनट 1.5 मिनट बच जाता है फ्रेंड्स, तो क्या दिक्कत है, फ़ायदा ही है। तो इसलिए इसको मैंने एक अलग तरीके से आपको दिखा दिया कि आपको ऑनलाइन के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय लेगा ये, और इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई ये प्लस वाला किसके लिए डिनोट किया गया है और माइनस वाला किसके लिए डिनोट किया गया है। ठीक है, तो अब तो ये हो गया कि पति पिता माता पत्नी इस तरीके से कहाँ कहाँ इसको रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब कैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई कि कैसे डिनोट कर देंगे प्लस गुना। तो मान लीजिए दिया होगा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक, तो प्लस चिन्ह किसके लिए डिनोट कर रहा है, पिता के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब ये देखेंगे कि प्लस वाला चिन्ह अपने से पहले वाले के यानी कि फॉरवर्ड के लिए है, तो पहले प्लस लिखेंगे एफ के। ठीक है, प्लस। अगर बैकवर्ड के लिए है यानी कि अपने से बाद वाले के बारे में बता रहा है, जैसे ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, तो प्लस चिन्ह किसके लिए बता रहा है, बी के लिए। अगर बैकवर्ड होगा तो एफ के बाद प्लस लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रहेगा कि आगे के लिए प्लस बोल रहा है और ये वाला प्लस पीछे के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता रहेगा कि फॉरवर्ड के लिए है कि बैकवर्ड के लिए रहे। इस तरीके से आपको सजा लेना है सिंपली। तो ये मुश्किल से 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। ठीक है, सजाने में कंडीशन देख के बस सजा लीजिए इसको, और आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। जब यहाँ सज जाएगा तो कंडीशन बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा, इजली वे में आप ऐसे ही सजा लीजिएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब एक और समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए ए गुना बी का अर्थ है क्या, ए बी की माता है। तो ए बी की माता है, गुना का चिन्ह किसके लिए बता रहा है, माँ है। गुना का चिन्ह ए के लिए डिनोट कर रहा है कि ए जो है बी की माँ है। तो क्या करेंगे, ए एम के पहले, सॉरी गुना है ना, तो गुना दे देंगे, एम के पहले गुना का चिन्ह दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले के लिए बोल रहा है। और यही बाद वाले के लिए, जैसे ए गुना बी का अर्थ है बी ए की माता है, तो एम के बाद गुना का चिन्ह दे देंगे। इससे क्या पता चलेगा कि ये गुना का चिन्ह बाद के लिए है, बाद के बारे में डिनोट कर रहा है कि बी ए की माता, यानी बैकवर्ड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो इसको बार बार देखिए इस वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये सीख गए ना आप ये, तो कंडीशन वाला क्वेश्चन जो आएगा यानी कि इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन जो आएगा, आप
कंडीशन आपको स्क्रीन पे बार बार देखना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप पेज पे इस तरीके से रख लीजिएगा, सजा लीजिएगा कंडीशन पढ़ के, और इजीली वे में आपका 1 से 1.5 मिनट बच जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है 1 से 1.5 मिनट फ्रेंड्स। अगर 1 से 1.5 मिनट आप बचा लेंगे तो उसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बैंक हो चाहे रेलवे हो। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे एसएससी में भी अब ऐसे ही हो रहा है, तो इस तरीके से आपका बहुत समय बच जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मेरा तो कोशिश है मैं अपना 100 to 2% दिया हूँ, 200% दिया हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ओके, प्रयास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है।